बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने ड्रेस शर्ट पहनी हुई थी, मैंने सोचा मैं भी पहन लूँ, लेकिन ये फॉर्मली है, मैंने बाहर निकाली हुई है, इन्होंने जीन्स में की हुई है। बाद में पूछेंगे रीज़न क्या है। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की बाइक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें एक स्ट्रीट नेकेड स्पोर्ट्स बाइक चाहिए जो कि एज अ कम्यूटर भी काम करे और थोड़ा सा वॉर्म वॉर्म भी कर सके और उनकी वो क्या कहते होते हैं कि दिल छोटा हो सके। तो उसी सिलसिले में हम आपके लिए लेके आए हैं सुपरस्टार का 200R। अब सुपरस्टार का जो ये बाइक है, इंजन वाइज इट इज़ अ फिनोमिनल इंजन और ये काफ़ी अरसे से आ रहा है और फैसल भाई से अभी जानेंगे, ये भी काफ़ी अरसे से सेल कर रहे हैं सुपरस्टार का 200R एक्सट्रीम। इनसे ये पूछेंगे कि इसमें कोई ऐसा फ्लॉ अभी तक इंजन के अंदर कोई शिकायत मौसूल हुई है ताकि हम रिपोर्ट कर सकें, क्योंकि ये खुद तो बाइक बनाते नहीं हैं, लेकिन इनके लिंक्स तो हैं जहां से मंगवाते हैं, तो वो कंपनी को बता सकें कि उसे रेक्टिफाई किया जा सके थ्रू आवर वीडियो। इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहें। फैसल भाई, वही क्वेश्चन सबसे पहले कि ये जो एक्सट्रीम 200R है, आप कितने अरसे से सेल कर रहे हैं, पहले ये बता दें। और फिर कुछ बाइक्स की लेगेसी होती है कि वो कभी ख़राब नहीं होते या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आते, जैसे कि मैं नाम ले लेता हूँ एक बाइक का, इन्फिनिटी 150cc। ऐसे ही है। उसमें आज तक मुझे तो कोई वो समझ नहीं आई, उसमें कोई प्रॉब्लम शुरू में आया था, मिसिंग करता था और वो 90 से ऊपर नहीं जाता था, वो एक दफ़ा रेक्टिफाई हुआ, उसके बाद उसमें कोई इशू रिपोर्ट नहीं हो रहा। अगर आपकी नॉलेज में है तो ज़रूर बताइएगा। इस मोटरसाइकिल में उस किस्म का कोई इंजन वाइज मसला आया है अभी तक? इंजन वाइज फ़िलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पिछले तकरीबन ये 4 साल से मॉडल चल रहा है, तो इसमें वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें अपग्रेडेशन की गई हैं। स्पेशली इंजन के हवाले से इसके अंदर काफ़ी अपग्रेड किया गया है और बाकी भी इसमें जो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि नई प्रोडक्ट आती है तो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अभी नए जो लेटेस्ट मॉडल दिए मार्केट में, ये भी जो है लेटेस्ट मॉडल है 2025 का और ये स्लाइटली यूज़ में 25 मॉडल है, तो ये भी काफ़ी अच्छी मिंट कंडीशन में है। दूसरा, अभी जो हमारे पास जितने भी मॉडल्स हमारे पास आए हैं, हमने सेल किए हैं, जो कस्टमर ने यूज़ किए हैं, तो वो बेहतरीन चल रहे हैं। खाली ये होता है कि आप कोई भी बाइक है, रेगुलर रूटीन बाइक है या सुपर बाइक्स है, तो उसमें ऑयल काफ़ी मैटर करता है। तो इंजन ऑयल जो है ना वो टाइमली चेंज करना चाहिए। मेंटेनेंस कम से कम एटलीस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो ऑयल मस्टली चेंज करें। उसकी वजह से होता है कि आपका इंजन परफॉर्मेंस सही रहती है और इंजन की लाइफ जो है वो भी बढ़ जाती है। तो वो ईज़िली यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे जो इसकी विंडो है क्रिस्टल, इसके अंदर भी आपको पता चल जाता है मिरर में कि ऑयल का आपका जो किस तरह का लेवल है। अच्छा, ये इन्होंने विंडो दिखाई है। विंडो से देखने का सही तरीका ये है कि बाइक को सीधा करके फिर लेवल चेक करेंगे आप, ये नहीं है कि साइड पे टेढ़ा किया हुआ आप ऐसे लेवल ये चेक करें। पोजीशन में देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ऑयल की क्या कंडीशन है। बाकी आप इसको गेज से भी ओपन करके इसका लेवल भी चेक कर सकते हैं। और वैसे चेक कर लें जी, जी, एक बार चेक भी कर लें। आज हम पहली दफ़ा चेक करेंगे ऑयल। बड़ी टाइट बड़ी टाइट। फैसल भाई को मुबारक भी दे दें कि इनकी रिसेंटली शादी हुई है और हम लोग नहीं आ सके इनकी शादी पे, क्योंकि इन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। सच्ची बात मैं बताऊंगा, पूछ लें इनसे, इन्होंने नहीं बुलाया हमें शादी पे। मैं आज वीडियो में अब बताऊंगा, इन्होंने हमें शादी पे नहीं बुलाया, लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू हिम। और शायद इस वजह से इनसे खुल नहीं रही थी, मैं ट्राई करता हूँ। देखते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी क्लॉकवाइज खुलेगी, बिस्मिल्लाह कर लिया। अब क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड ही पड़ेगा तो लेफ्ट हैंड से ही ट्राई करता हूँ। खुल गया जी, खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये लें जी। ओके, यहीं तक होता है हाँ, जी। ये मैक्सिमम यहाँ तक लेवल होना चाहिए। और ये प्रॉपर सही ऑयल इसके अंदर मौजूद है। मतलब सही ऑयल का मतलब सही मिकदार में ऑयल मौजूद है यहाँ पे। मैंने इशू के बारे में इनसे पूछा था, इन्होंने मेंटेनेंस पे आपको लगा दिया कि भाई मेंटेनेंस हो तो तब। इसमें इन्होंने एक चीज़ का जिक्र नहीं किया, वो मैं कर देता हूँ। बाइक चाहे कोई भी हो, अगर वो एक हाथ में चल रहा है तो वो सही रहता है। सिंपल सा रूल है। अगर फैसल भाई आते हैं, ज़रा चाबी देना, फैसल भाई के आगे कोई भाई इन्हें मिल जाता है, दोस्त मिल जाता है, ज़रा चाबी देना। बाइक ऐसे कभी एक होंडा हो, यामाहा हो, कावासाकी हो, यू नेम इट, कोई भी बाइक हो, अगर 10 हाथों में फिरता है वो उसकी हालत टाइट ही रहेगी, हमेशा वो ख़राब ही रहेगा। अगर ये बाइक है एक हाथ में है तो ये मेंटेन भी रहेगा, वो अपनी क्योंकि उसे पता होगा कि कब ऑयल चेंज करवाना है, कितना चल गया है,
वो जिस तरह वो ख्याल रखेगा कोई ख्याल नहीं रखता। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ऑयल जैसे इन्होंने मेंशन किया, और तीसरी चीज़ मैं और ज़ैनुल आबिदीन कल आज सुबह ही डिस्कस कर रहे थे कि गाड़ियों में तो लोगों को शऊर है, लेकिन बाइक्स में शऊर नहीं होता कि टायर हमने कब चेंज करने हैं। ठीक है, 30-40 हज़ार किलोमीटर मोर देन इनफ होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा एज हो जाती है बाइक की, क्योंकि रंग बिरंगी जगहों उन जगहों पे ये बाइक जाते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जाती। तो हर किस्म की ट्रेन पे ये चलते हैं टायर्स, तो इन्हें टाइमली चेंज करें। एक्सीडेंट होता है, खुदा न खास्ता गिरते हैं, वो कहते हैं जी बाइक स्लिप हो गया था। भाई स्लिप क्यों हुआ था वो रीज़न पता ही नहीं होता। टायर्स आपके फिनिश हुए हुए होते हैं, तो टायर्स पे भी आपने नज़र रखनी है। और टायर्स, ऑल्दो आई एक्सेप्ट, आई एग्री कि मोटा खर्चा है, बहुत मोटा खर्चा है। ये भी फैसल भाई से हम पूछ भी लेते हैं। फैसल भाई 110-70-17 का इसमें टायर है, और ये मैनलैंड के टायर हैं। ये चाइनीज़ टायर भी 40,000 रुपये की जोड़ी। अगर आप जाते हैं टिम्सन की तरफ या गोल्डन बॉय की तरफ, वो थोड़े और एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन वो अच्छे भी होंगे, पायदार भी होंगे, आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन येस, वी एग्री कि एक्सपेंसिव है, लेकिन ये आपको 2-3 साल में एक दफ़ा शायद चेंज करना पड़े। लेकिन टायरों पे नज़र रखनी है, इंजन पे नज़र रखनी है, हीट अप तो नहीं हो रहा, बैटरी पे नज़र रखनी है, बाइक मेंटेन रहेगा। वापस आते हैं, कोई ऐसा इशू अभी तक इंजन वाइज रिपोर्ट हुआ हो कि यार इसमें ये प्रॉब्लम आता है? इंजन वाइज फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी कोई मेजर इशू नहीं है। बाकी नॉर्मली जैसा बताया था, कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते हैं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। और उसमें भी जो ज़्यादातर रीज़न देखी गई, लोगों ने इसको प्रॉपर्ली टाइमली मेंटेनेंस नहीं कराया, जिसका से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंजन के अंदर। तो बाकी अभी आपको कोई बताया कि ड्रास्टिक वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है? ऐसे ही है। ओके। वक्त के साथ साथ कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन की है इंजन के वाले से। तो अभी भी जो लेटेस्ट सीरीज़ के अंदर इसमें मॉडल आ रहा है, उसके अंदर जो इंजन यूज़ किया जा रहा है वो टॉप लीडिंग ब्रांड है जोंक्शन का। वो इसी का टेक्नोलॉजी, इसी सुपरस्टार भी कंपनी यूज़ कर रही है। और बाकी जो छोटे मोटे चेंजेस होते हैं, जैसे कि इसके अंदर सस्पेंशन वगैरह या इससे रिलेटेड और भी कोई आइटम चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर कंपनी हर मॉडल्स के अंदर नए साल के नई सप्लाई के अंदर जो है वो अपग्रेड करके लाती है। बाकी इसमें मीटर जो है आपको फुली डिजिटल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको डिजिटल आरपीएम, फ्यूल इंडिकेशन, गियर इंडिकेशन, पोजीशन मिल जाती है। और यहाँ पे राइट साइड असम्बली में आपको किल स्विच की ऑप्शन मौजूद है, लाइट ऑन ऑफ की, सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मौजूद है। लेफ्ट साइड पे आपको डिपर की ऑप्शन मिल जाती है, लाइट हाई लो की, इंडिकेटर की, हॉर्न की। और इसका जो फ्यूल टैंक है, इसको आपको काफ़ी अच्छा आपको स्पोर्टिंग देता है। जैसे आप इसके ऊपर बैठते हैं तो इसके जो विंग्स बने हुए हैं, साइड एयर स्कूप्स, और टैंक की जो शेप है वो आपको एक अच्छी कंफर्ट देती है। और स्ट्रेट पोजीशन के अंदर आप इसको राइड करते हैं। इसकी जो सस्पेंशन वगैरह, फ्रंट इन्वर्टेड शॉक्स हैं और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सिव शॉक्स हैं, और रियर मोनो शॉक है और ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं। वैसे 2 बंदे भी इसके ऊपर आप बिठाएं तो आपको एक अच्छी कंफर्ट सस्पेंशन मिल जाएगी। माइलेज आपको क्लोजर चेक करवाएं तो इस बाइक की जो माइलेज है वो 1290 किलोमीटर ये बाइक चला हुआ है। और कंडीशन वाइज बिल्कुल 10/10 है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई एक्सीडेंटल नहीं है, कोई इसके ऊपर जो है वो इंजन खुला नहीं है। तो इस चीज़ के हमारे पास जो यूज़ बाइक सीरीज़ में आते हैं तो हम लाजमी बताते हैं कि बाइक की कंडीशन कैसी है, और स्पेशली इसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है। तो आप कोई भी बाइक है रेगुलर, आपके पास होंडा है, सुजुकी है, YBR है, पिंडी इस्लामाबाद स्टेशन में, आप अगर उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो आप उस बाइक को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास शोरूम में फैसिलिटी, आप बाइक लेके आएंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ, हम आपको फौरी मौके पे उसकी प्राइस असेसमेंट बता के आपको वो एक्सचेंज में आप कोई भी बाइक अपग्रेड कर सकते हैं। अगर ये भी लेना चाह रहे हैं तो ये भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम फ्रंट के ऊपर आपको सिंगल हैवी डिस्क मिल जाती है ड्यूल पिस्टन कैलिबर के साथ। रियर के ऊपर भी आपको सिंगल हैवी डिस्क है सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ। और बाकी जो इसकी बात करें साउंड की, तो नॉर्मल साउंड होती है, वो आपको स्टार्ट करके सुना देते हैं। बाकी इसमें कस्टमाइज जो है हम एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा सकते हैं, वो हमारे पास फैसिलिटी मौजूद होती है। उस वाले से आप हमारे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रियर जो इसका ब्रेक लैंप है वो ऐसे जैसे आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये LED लाइट ग्लो करती हुई नज़र आती है। बाकी इसके जो टर्न सिग्नल्स हैं वो LEDs में प्रोवाइड किए गए हैं। गियर शिफ्टिंग की बात करें तो इसके अंदर गियर ट्रांसमिशन 5 रिटर्न गियर ट्रांसमिशन आ जाती हैं। और हॉर्स पावर की बात करें तो अराउंड ये 21 HP प्रोड्यूस करता है 8,500 RPM पे। और बाकी ओवरऑल बाइक की जो लुक है आपने देख ली है, और इसकी जो मेन डिटेल स्पेक्स है वो अब डिस्कस किए हैं। बाइक आपको कैसा लगा उस वाले से आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ब्रांड न्यू में भी ख़रीदना चाह रहे हैं तो ब्रांड न्यू की जो प्राइस है वो 625 है। बाकी ये जो हमारे पास स्लाइटली यूज़ में इसकी 550 प्राइस है। मज़ीद डिटेल के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा आउटलेट विजिट कर सकते हैं, या हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके, अगर आप किसी और सिटी से
डिलीवर करना चाहते हैं तो डिलीवरी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान है, किसी भी सिटी में आपको चाहिए तो ईजिली आप इसको डिलीवर भी करा सकते हैं। तो जी ये था आज का रिव्यू, जिसके अंदर आपको सुपरस्टार एक्सट्रीम 200 सीसी के बारे में कंप्लीट डिटेल बताई है। और बाइक आप फिजिकली देखना चाहे उस वाले से आपको बताया कि आप हमारा आउटलेट विजिट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो अदर सोशल मीडिया लिंक्स है हमारा वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, उसको भी मस्ट फॉलो करें। और बाइक मेट पीके के साथ साथ न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितनी भी नए लेटेस्ट अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पे भी देखने को मिलती रहे। तो इसके साथ ही फैसल मुगल को इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।